ये ट्विस्ट जो था वो सीज़न 1 में डेफिनेटली आया था टुवर्ड्स द एंड। नेगेटिव रोल को लेके इतना सारा प्यार जो मिला है मुझे, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं सिर्फ मारपीट कर रही हूँ, लोगों को मार रही हूँ, आपने पंच मारा और द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू रिसीव इट, तो काफ़ी इंजरीज हो सकते हैं। जितना आप किसी को कॉपी या फॉलो करने को ट्राई करते हैं ना I think it will go wrong. People like Akshay Kumar or Tiger Shroff, all these actors, they also, it's a very different platform. They're also doing films where the action is very loud. The action is very जो रियल में नहीं होता है वो हम दिखा सकते हैं. Hey guys, this is Valusha and you're watching me on Bollywood Helpline. हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी और आज हमारे साथ है वलुषा डी। तो मैम, सबसे पहले मुझे बताइए कितने ज़्यादा अब आप को कैसा लगा जब पता चला कि भाई फाइनली अब सक्सेस हो चुका है और आपके कैरेक्टर ने ऐसा ट्विस्ट लिया है, तो क्या कुछ तरीके के रिस्पॉन्स आपके पास आ रहे हैं? क्या है आयुष, ये ट्विस्ट जो था वो सीज़न 1 में डेफिनेटली आया था टुवर्ड्स द एंड। तो सीज़न 2 में नेगेटिव रोल को लेके इतना सारा प्यार जो मिला है मुझे, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कि ऑडियंस इतना सारा प्यार देगा और कैरेक्टर का नाम, दे नो द कैरेक्टर नेम, दे कनेक्ट विद द कैरेक्टर। जहाँ भी जाऊँ मैं, वेदर इट इज़ पार्लर में जाऊँ या ऊबर में या बिल्डिंग के वॉचमैन, सभी लोगों ने देखा है। और ऑब्वियसली वो इट इज़ ऑन अ प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो इट इज़ फ्री टू व्यू, तो व्यूअरशिप काफ़ी सारा था। सो बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारा प्यार, एंड इट्स जस्ट अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली फॉर माई कैरेक्टर, क्योंकि मैं सिर्फ मारपीट कर रही हूँ, लोगों को मार रही हूँ, गन्स को लेके ख़त्म कर रही हूँ लोगों को। इतना सारा एंगर और रिवेंज और रूथलेसनेस इस कैरेक्टर में है दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट फॉर पीपल टू कनेक्ट and to love me so much. लोग बोल रहे हैं कि सीज़न 3 में आप हो या नहीं हो, कैरेक्टर है या नहीं है, जानना चाहते हैं. So you know that for sure a season has done well when people are interested that what's happening in the next season. They want a season 3. Then you know that चलो ऑडियंस को पसंद आया डेफिनेटली. मतलब आपसे मुझे जानना था, हमको अपने कैरेक्टर को एक तरीके से बैलेंस रखते हुए चलना है और लास्ट में उसको एक तरीके से ट्विस्ट करना है, तो किस तरीके की आपने अपने एक्टिंग के लिए तैयारी की थी? जो आई थिंक पहले सीज़न में जो पेश किया था, आई थिंक फॉर मी वो काफ़ी बोरिंग था, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी लड़की थी, बहुत दुखी थी. एज एन एक्टर वो इतने सारे लेयर्स नहीं थे, तो वो बहुत ही बोरिंग था मेरे लिए कि इट्स एन एवरीडे थिंग. मैं इसमें क्या कर सकती हूँ कि ऑडियंस को अटेंशन मेरे पे आ जाए, कुछ कर नहीं सकती थी. बट ये जो ट्विस्ट आया बाद में, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया ऑब्वियसली, क्योंकि आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस एज एन एक्टर, चाहे वो गुस्सा हो या रेज या रूथलेस किलिंग. इट वॉज एटलीस्ट आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस एंड आई न्यू कि मैं जो कर रही हूँ, I think audience does not see me in that way. Audience possibly sees me as a simple girl कि ये शायद नहीं कर सकेगी. So when the audience saw me doing that, I think सब लोग ऐसे they started looking at me differently. अच्छा, ये भी कर सकती है क्या? तो I know that somewhere I have, I took up a challenge. मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था, actually there was not so much of work, और जो काम what used to come to me exciting नहीं था, बहुत boring था, या शायद वो characters इतने important नहीं थे सीरीज़ में या फिल्मों में, so I didn't want to do it. और जब ये आया तो ये ऐसा opportunity था कि either I take the opportunity और लेट इट गो, और आई जस्ट टुक इट. ऐसे चलो भगवान, अभी देखते हैं इसके साथ क्या होता है. इट कुड गो बैड और इट कुड गो गुड, और फॉर्चुनेटली इट जस्ट क्लिक्ड एंड द ऑडियंस लव्ड इट. जैसे कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा आपका एक्शंस दिखा हुआ है, तो एक्शन सीन्स किस तरीके से आपने अपने अंदर उसको निकाला? तो द थिंग इज़, एक्शन सीन्स करने में उसको यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ कोरियोग्राफी. इट्स प्रीटी मच लाइक डांस. डांस में जैसा कोरियोग्राफी है, तो ये कोरियोग्राफी ज़रूर डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाय चांस
आपने पंच मारा और द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू रिसीव इट, तो काफ़ी इंजरीज हो सकते हैं. तो येस, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेप वर्क स्पेशली विद एक्शन, एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्ड. क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि आप पंच कैसे मारते हो या किक कैसे मारते हो, हाउ डू यू रिसीव इट. तो आपके जो रिएक्शंस हैं दैट ऑल्सो नीड्स टू लुक रियल. और या बहुत मज़ा आया था ये करने में. फिर ऐसा किसी एक्शन हीरो या हीरोइन को आपने देखा था इसको कि थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यार ये बहुत अच्छा करता है, करती है? आई थिंक जितना आप किसी को कॉपी या फॉलो करने को ट्राई करते हैं ना, I think it will go wrong. So I think you need to just focus on action director क्या बोल रहा है और आपको कैसे उसको follow करना है, क्या करना है. Yes, you can go for extra classes to understand your own body language. We have a lot of action heroes and heroines, in our country where you can look and you can understand. But I think as an actor, one has to be, you have to be intelligent enough to understand कि how to receive a punch, उसको कैसे हम रियल दिखाएं, कि सच में चोट लगी है, बट इट्स ऑल एक्टिंग. लेकिन अगर बात करूँ मैं एक्शन की, तो सबसे पहले अक्षय कुमार जी थे जिनकी एक्शन थी, जो कभी भी मतलब किसी एक्शन का यूज़ नहीं करते, अपना सेल्फ करते थे, कोई उनको इक्विपमेंट्स नहीं लगते थे. उसके बाद में फिर टाइगर श्रॉफ आए और उसके बाद में विद्युत जामवाल है. मतलब धीरे धीरे हमारी एक्शंस की लेवल बढ़ते गई. तो फिर टास्क आपके पास था कि भाई मुझे भी एक्शन करना है, तो कितनी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए होती है एक अच्छा एक्शन मैन बनने के लिए? The thing is, again, when we are talking about people like Akshay Kumar or Tiger Shroff, all these actors, they also, it's a very different platform. They're also doing films where the action is very loud. The action is very, जो रियल में नहीं होता है वो हम दिखा सकते हैं बड़े पर्दे पे. बट विद OTT उसको हमेशा टोन डाउन रखना पड़ता है कि इफ़ यू एंड मी गॉट इनटू फाइट ऑफ दिस, समबडी वॉक्स इन विद अ गन, हमारे रिएक्शंस कैसे होंगे. सो इवन द एक्शन इज़ वेरी रियल एंड सबड्यूड. इट्स नॉट सो ओवर द टॉप लाइक यू कैन डू विथ फिल्म्स. यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस को रिलेट, यू हैव टू बी एबल टू रिलेट विद द ऑडियंस. तो एक्शन इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई डोंट थिंक इट्स एज चैलेंजिंग एज फिल्म्स. चलिए फिर मैं भी पूछ ही लेता हूँ, क्या फिर हमें आप सीज़न 3 में फिर कुछ ऐसा करते हुए दिखेंगे? तो आई होप सो, बिकॉज एस्केप लाइव कर चुकी हूँ, तनाव कर चुकी हूँ, बट क्रैकडाउन सीज़न 1 एंड सीज़न 2, आई थिंक ये जो प्यार जो मुझे क्रैकडाउन के लिए जो मिल रहा है वो मुझे एस्केप लाइव या तनाव में इतना नहीं मिला जो मुझे एक्चुअली तनाव में मैंने एक्सपेक्ट किया था. क्योंकि वहाँ पे सीधी सादी कश्मीरी लेडी आई एम प्लेइंग, एंड मुझे लगा कि ऑडियंस काफ़ी कनेक्ट कर पाएगा विद दैट कैरेक्टर. बट नो, दे प्रिफर गरिमा कालरा किकिंग एंड शूटिंग एंड किलिंग पीपल. तो या आई होप आई एम पार्ट ऑफ सीजन 3. मतलब जैसे कि क्रैकडाउन ने आपका करियर अप कर दिया, ऐसा सही रहेगा कहना? तो अभी सीजन 3 मतलब किस तरीके का आप कुछ ऐसा नया? I don't know. Of course, there is a lot of thought as to what to do with season 3. इसको आगे लेके जाए या इसका कुछ हिस्ट्री बताएं. So it's, I mean, they're thinking right now, but yeah, hopefully my eyes open. I'm not dead. आपका ये कैरेक्टर देख के आपको कोई डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा कुछ फ़ोन था आपको कि यार अब हमें भी आप जैसी लेडी चाहिए हमारे फिल्म या वेब सीरीज़ के अंदर? रुकी हूँ. इंतज़ार है, फ़ोन एकदम बाजू में है. अभी आप कैसे कोई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसमें हम आपको देख पाएंगे? इसके बाद मैं रुचि नारायण के साथ कुछ कर रही हूँ. वहाँ पे भी किरदार कुछ अलग ही है. और रजत कपूर के साथ मैंने कुछ फिल्म किया है. रजत कपूर अगेन इज़ अ डायरेक्टर दैट आई रियली वांटेड टू वर्क विद, क्योंकि उन्होंने आँखों देखी भी डायरेक्ट किया था. और that's a film that I really loved to watch because it's very artsy, it's very offbeat cinema. So I'm quite excited about these two projects. Okay, and lastly फिर उन्हें ऑडियंस फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिसने इतना सारा प्यार दिया आपको? और क्या कह सकती हूँ, बस थैंक यू दिल से that you all have loved a negative character. इतना ज़्यादा प्यार दिया है. अगर नहीं देखे then please go and definitely watch Crackdown season 2. Please. Thank you.
तो जैसे कि हमने अभी कहा था इंटरव्यू के दौरान कि क्रैकडाउन ने इनका करियर अप कर दिया। सो थैंक यू सो मच बॉलीवुड हेल्पलाइन से बात करने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट, जल्दी हम आपको नए नए प्रोजेक्ट में देखेंगे और बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ आप ही इंटरव्यू के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।